राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब कुछ टूटा हुआ लग रहा हो, जब रास्ते बंद हो गए हो, जब हर दरवाजा बंद दिखे, तभी अचानक कहीं से एक हल्की सी रोशनी आती है, एक ऐसा संकेत जो कहता है कि रुको, अभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। आज का ये वीडियो उन्हीं दिव्य संकेतों के बारे में है जो श्री कृष्ण हमें देते हैं। लेकिन हम इतने थके हुए, इतने उलझे हुए होते हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज मैं आपको वो संकेत बताऊंगा जो ये सिद्ध करते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना है। जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब इंसान को लगता है कि बस अब और नहीं। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती बल्कि आत्मा की भी होती है। जब हर सुबह उठना भारी लगे, जब हर रात सोते वक्त मन में एक ही सवाल हो कि आखिर कब तक, तब इंसान टूटने लगता है। लेकिन भक्तों, यही वह क्षण होता है जब परमात्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जब आप अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं, तब ईश्वर अपना काम शुरू करता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा था, नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। ये आत्मा न तो शस्त्रों से कटती है, न आग से जलती है। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि जो आत्मा को शक्ति देने वाला है, जो इस सृष्टि का संचालक है, वह कभी भी अपने भक्त को बिना सहारे नहीं छोड़ता। जब जब भक्त की परीक्षा की घड़ी आती है, तब तब कृष्ण किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं कि मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ हूं। अब सवाल यह है कि वे संकेत कौन से हैं, उन्हें कैसे पहचाने। पहला संकेत है जब आपका मन अचानक शांत होने लगे। जब जीवन में तूफान चल रहा हो और उसी बीच आपको किसी पल में, किसी क्षण में एक गहरी शांति का अनुभव हो, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि सब ठीक होगा, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये श्री कृष्ण का स्पर्श है। ये आत्मा को मिला हुआ वो आश्वासन है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। जब मन अपने आप ही विश्राम की ओर जाने लगे, जब आंसुओं के बाद एक हल्कापन महसूस हो, जब प्रार्थना के बाद दिल थोड़ा हल्का हो जाए, तो समझिए कि ईश्वर आपकी सुन रहा है और परिवर्तन की तैयारी हो रही है। दूसरा संकेत है जब पुरानी चीजें अचानक टूटने लगे। बहुत लोग इसे दुर्भाग्य मानते हैं। नौकरी गई, रिश्ता टूटा, कोई योजना विफल हुई और वे सोचते हैं कि ये बुरे दिनों की शुरुआत है। लेकिन भक्तों, कभी कभी ईश्वर पुरानी इमारत को इसलिए गिराता है ताकि उसकी जगह कुछ बेहतर बना सके। जब वो चीजें जो आपको रोक रही थी, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जब वे अपने आप हटने लगे, तो ये विनाश नहीं, ये निर्माण की तैयारी है। जब कोई रिश्ता जो आपको दर्द दे रहा था टूट जाए, जब वह राह जो आपकी नहीं थी बंद हो जाए, तो रोइए मत, क्योंकि कृष्ण आपको उस जगह से बाहर निकाल रहे हैं जहां आपका भविष्य नहीं था। वे आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं जो आपके लिए तय है। तीसरा संकेत है जब अजनबी लोग अचानक मददगार बन जाए। जब आप सबसे ज्यादा अकेले महसूस कर रहे हो और अचानक कोई अनजान इंसान आपकी मदद कर दे, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी कोई पहचान नहीं थी, तो ये कृष्ण का भेजा हुआ दूत है। परमात्मा के पास असंख्य माध्यम है, वो किसी के भी जरिए अपनी कृपा दीप्तर करने वाली भेज सकता है। जब ऐसे लोग आपके जीवन में आए जो बिना किसी स्वार्थ के आपका भला करें, जो आपको सही राह दिखाएं, जो आपके लिए एक दरवाजा खोल दें, तो समझिए कि ईश्वर आपकी फिक्र कर रहा है। चौथा संकेत है जब आपका विश्वास डगमगाने के बाद भी टिका रहे। यह सबसे बड़ा संकेत है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब हर तरफ से निराशा ही मिल रही हो और फिर भी आपके मन में एक छोटी सी लौ जलती रहे, एक ऐसी आस जो बुझती नहीं, तो ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये लौ कृष्ण ही जलाए रखते हैं। जब इंसान खुद हार मान लेता है, तब भी वह लौ बची रहती है, क्योंकि ईश्वर उसे बुझने नहीं देता। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो सीधे भागवत पुराण से ली गई है, राजा खट्वांग की कथा। राजा खट्वांग
एक महान और पराक्रमी राजा थे। उनकी वीरता ऐसी थी कि देवताओं ने उन्हें अपने युद्धों में सहायता के लिए बुलाया। राजा खट्वांग ने देवताओं के शत्रुओं को परास्त किया, उनकी रक्षा की। देवतागण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, हे राजन, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं, जो भी वर मांगना हो मांगिए। राजा खट्वांग ने जो मांगा वह सुनकर देवता भी चौंक गए। उन्होंने कहा, मुझे बस ये बताइए कि मेरी आयु कितनी शेष है। देवताओं ने ध्यान लगाया और बताया, राजन, आपकी आयु केवल एक मुहूर्त शेष है। अब एक मुहूर्त का अर्थ है लगभग 48 मिनट। इतने कम समय में कोई क्या कर सकता है? कोई भी इंसान यह सुनकर या तो घबरा जाता, या रोने लगता, या व्याकुल हो जाता। लेकिन राजा खट्वांग ने जो किया वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने स्वर्ग को तत्काल छोड़ दिया, सारे भोग, सारी विलासिता, सारा वैभव सब छोड़ दिया। वे पृथ्वी पर आए और उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने अपने मन को, अपनी आत्मा को पूरी तरह श्री हरिविष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। उस एक मुहूर्त में उन्होंने न राज्य की चिंता की, न परिवार की, न धन की। उन्होंने बस एक काम किया, पूर्ण शरणागति। और भागवत पुराण कहता है कि उस एक मुहूर्त की पूर्ण भक्ति ने राजा खट्वांग को मोक्ष दिया, जो काम जन्मों की साधना में भी नहीं होता, वो एक मुहूर्त की सच्ची शरणागति से हो गया। अब सोचिए, ये कथा हमें क्या बताती है? ये बताती है कि जब इंसान को लगता है कि समय बहुत कम है, कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि सब खत्म हो गया, तब भी यदि वह पूरी तरह ईश्वर की ओर मुड़ जाए तो परिवर्तन संभव है। राजा खट्वांग के अच्छे दिन उनके जीवन के अंतिम क्षण में आए, लेकिन वे आए और वे शाश्वत थे। यही कृष्ण का वादा है। जो भक्त अपने आप को पूरी तरह उन पर छोड़ देता है, उसके लिए वे स्वयं आगे बढ़कर सब व्यवस्था करते हैं। पांचवा संकेत है जब आपको अकेलेपन में आनंद मिलने लगे, जब इंसान भीड़ में खोया हुआ हो और फिर अचानक एकांत उसे अच्छा लगने लगे, जब ध्यान और मौन में सुख मिले, जब बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया सुंदर लगने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका अर्थ ये है कि आप भीतर से परिपक्व हो रहे हैं, आपकी आत्मा जागृत हो रही है। और जब आत्मा जागृत होती है तो बाहरी संसार में भी बदलाव आने लगता है। जो इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, वह जीवन की हर परीक्षा में पास होता है, क्योंकि वह आवाज कृष्ण की है। वह आवाज आपको कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगी। छठा संकेत है जब आपके पुराने दर्द आपको अब उतना नहीं सताते। जो जख्म कभी बहुत गहरे थे, जो यादें कभी रात को रुलाती थीं, जो बातें कभी छाती पर पत्थर की तरह बैठी रहती थीं, जब वे धीरे धीरे हल्की होने लगे, जब उन्हें याद करने पर भी दर्द कम हो जाए, तो समझिए कि भीतर से उपचार हो रहा है। और ये उपचार ईश्वर ही करता है। वह आपके घावों पर अपनी कृपा का मलहम लगाता है इतने धीरे धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन एक दिन आप पाते हैं कि वह दर्द जो असह्य था, वह अब एक सीख बन गया है। सातवां संकेत है जब आप बिना कारण कृतज्ञ होने लगे, जब सुबह उठकर बिना किसी खास कारण के मन में धन्यवाद का भाव आए, जब छोटी छोटी चीजों में, एक गिलास पानी में, एक धूप की किरण में, एक परिचित की मुस्कान में सुंदरता दिखने लगे, तो ये आपके जीवन में बड़े बदलाव का संकेत है। कृतज्ञता वह द्वार है जिससे आशीर्वाद प्रवेश करते हैं। जब आप कम में संतुष्ट होते हैं, तब ईश्वर आपको अधिक देने के लिए तैयार होता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त है, जो ना अत्यधिक हर्षित होता है और ना दुख में डूबता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा भक्त है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कृष्ण स्वयं आकर सब ठीक करते हैं। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है जब आपको अचानक ये एहसास हो कि आप बदल रहे हैं, जब आप वे गलतियां न करें जो पहले करते थे, जब वे बातें जो पहले आपको क्रोधित करती थी अब आपको शांत रखें, जब आप किसी को माफ कर पाएं जिसे माफ करना असंभव लगता था,
तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव बाहर से नहीं आता है, ये कृष्ण की कृपा से भीतर से आता है। जब इंसान भीतर से बदलता है तो बाहर की दुनिया भी बदलती है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। और यही तो कृष्ण ने गीता में कहा, अपने कर्म को शुद्ध करो, फल की चिंता मत करो, फल देना मेरा काम है। भक्तों, जीवन में जब भी ऐसा लगे कि अंधेरा बहुत गहरा है, तो याद करिए कि सबसे गहरा अंधेरा तब आता है जब सूरज उगने वाला होता है। ये अंधेरा आपके बुरे दिनों का प्रतीक नहीं है, ये उस महान प्रकाश की तैयारी है जो आने वाला है। राजा खटवांग के पास केवल एक मुहूर्त था, लेकिन उन्होंने उसे सच्ची भक्ति में लगाया और मोक्ष पाया। आपके पास तो पूरा जीवन है, आपके पास हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर श्वास एक नया अवसर है, हर क्षण कृष्ण आपको देख रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब जीवन में ये संकेत मिलने लगे, मन की शांति, पुरानी चीजों का टूटना, अजनबियों का साथ, विश्वास की लौ का टिका रहना, एकांत में आनंद, पुराने दर्द का हल्का होना, कृतज्ञता का भाव और भीतर से बदलाव, तो जान लीजिए कि आपके अच्छे दिन बस दरवाजे पर खड़े हैं, वे दस्तक दे रहे हैं। बस आपको दरवाजा खोलना है और वे दरवाजा खुलता है श्रद्धा से, भक्ति से और कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण से। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर उस व्यक्ति को उठाया जो पूरी तरह उन पर निर्भर हो गए। द्रौपदी जब सबसे असहाय थी, कृष्ण ने वस्त्र दिए। सुदामा जब सबसे निर्धन था, कृष्ण ने राजपाट दिया। अर्जुन जब सबसे भ्रमित था, कृष्ण ने ज्ञान दिया। और जब आप सबसे थके हुए हो, सबसे अकेले हो, तब कृष्ण आपके लिए भी कुछ न कुछ लेकर आएंगे। बस थोड़ा और धैर्य रखिए, बस थोड़ा और विश्वास रखिए, क्योंकि जिसने पूरी सृष्टि बनाई है वह आपकी एक छोटी सी समस्या को हल करने में असमर्थ नहीं है। वह समर्थ है, वह सक्षम है और वह आपसे प्रेम करता है, उस प्रेम से जो किसी माँ के प्रेम से भी अधिक गहरा है। तो अगली बार जब जीवन में तूफान आए तो घबराइए मत, बैठ जाइए एक पल के लिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, कृष्ण तुम हो, मैं हूं और तुम मुझे थामे हो। बस इतना काफी है, क्योंकि जिस दिन ये भाव आपके मन में आ जाए, उसी दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, अगर इस वीडियो को देखकर आपके मन में थोड़ी भी उम्मीद जागी हो, अगर किसी एक बात ने भी आपके दिल को छुआ हो, तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे। ये दो शब्द नहीं है, ये एक संकल्प है, एक प्रार्थना है, एक विश्वास की घोषणा है कि आप कृष्ण पर भरोसा रखें। जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके जीवन में कठिन समय चल रहा है, उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि कृष्ण की कृपा आप पर बरसे, आपके अच्छे दिन जल्द आए और आपके जीवन में वह सब मिले जिसके आप सच्चे हकदार हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसे ही संदेश आते हैं जो आपकी आत्मा को बल देते हैं, आपके मन को शांति देते हैं और जीवन जीने की नई दृष्टि देते हैं। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक परिवार है, कृष्ण भक्तों का परिवार, और आप इस परिवार का हिस्सा हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो आजकल किसी मुश्किल में हैं, जो थके हुए हैं, जो हार मानने की कगार पर हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। राधे राधे।